क्या आपने ये कभी सोचा है कि अभी तक हम अपनी कायनात में एलियंस को क्यों नहीं ढूंढ सके? तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि शायद यूनिवर्स में कोई एलियंस मौजूद ही ना हो, या फिर ज़ू हाइपोथेसिस की माने जाए तो यूनिवर्स में हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है जो हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे राब्ता करने से डर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि इन दोनों सिविलाइजेशन के मिलने से बहुत बड़ी तबाही आएगी और ये दोनों सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा, तो ये बात आप जान लें कि ये सच हो सकता है क्योंकि जो एलियंस मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा किसी और गैलेक्सी में रहते हैं वो फंडामेंटली हमसे अलग हैं और हमारी तरह मैटर से नहीं बल्कि एंटी मैटर से बने हैं। यहाँ तक कि उनकी गैलेक्सी, स्टार्स और सब कुछ एंटी मैटर का बना हो और वो हमारी तरह ये भी जानते हो कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो प्योर एनर्जी में इनहाइलेट हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आउटबर्स्ट होती है। और हो सकता है कि रियलिटी को जानते हुए उन्होंने अभी तक हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया और न ही इंटरेक्शन की है। क्या सच में हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर से बनी गैलेक्सी मौजूद हो सकती है? अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है। सिर्फ गैलेक्सीज या फिर स्टार्स ही नहीं बल्कि कुछ थ्योरीज के मुताबिक मैटर से बनी हुई यूनिवर्स में बिग बैंग की दूसरी तरफ एक पूरी एंटी मैटर यूनिवर्स मौजूद है जहां फिजिक्स के तमाम रूल्स हमारे यूनिवर्स की तरह है। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कैसे? तो ये आइडिया फंडामेंटल रूल्स एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्स से आया है जिसमें हमेशा एक कॉमन फैक्टर सिमिट्री देखने को मिलता है। सिमिट्री यानी कि सिमिलैरिटी। क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें सिमिट्रिकली ही मौजूद हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी को ही देख लें, अगर हमारे पास राइट आई मौजूद है तो इसकी सिमिट्रिकल लेफ्ट आई भी है। इसी तरह लेफ्ट हैंड के ऑपोजिट राइट हैंड भी मौजूद है। इसके अलावा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। मैग्नेट में नॉर्थ के साथ साउथ पोल भी मौजूद है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिट्रॉन भी मौजूद है और अगर मैटर है तो एंटी मैटर भी मौजूद है। आखिर क्यों यूनिवर्स इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल क्यों है और यूनिवर्स का सिमेट्रिकल बिहेवियर एंटी मैटर गैलेक्सी या फिर एंटी मैटर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? और अगर एंटी मैटर यूनिवर्स सच में मौजूद है तो क्या हम एंटी मैटर यूनिवर्स में रहने वाले लोगों से मिल सकेंगे या फिर नहीं? ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले सिमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इक्वल सिमिलैरिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो अलग होने के बावजूद एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई भी एक सिमेट्री है क्योंकि उसके लेफ्ट एंड राइट विंग्स सेम होते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री में सर्कल जो यूनिवर्स की कॉस्मिक बॉडीज की शेप भी होते हैं वो भी सिमेट्रिक हैं और ये पैटर्न्स में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पैटर्न्स जो इमेजिनरी लाइन से डिवाइड होते हैं लेकिन इसकी दूसरी साइड सेम होती है। सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में एटम की अरेंजमेंट में भी देखने को मिलती है जो एक पैटर्न ही होता है। आप इन्हें मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक बॉन्ड्स में भी देख सकते हैं। अब यूनिवर्सल लेवल पर भी फिजिक्स लॉज और यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी सिमेट्री का बहुत बड़ा हाथ है। फिजिक्स की मोस्ट फंडामेंटल सिमेट्रीज हमें स्पेस एंड टाइम में देखने को मिलती है जिसे प्रिंसिपल और रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसके मुताबिक फिजिक्स के लॉज हमेशा उन ऑब्जर्वर्स के लिए सेम रहेंगे जो स्पेस में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके अलावा सिमेट्री ही है जो ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को यूनिफाई करती है क्योंकि यूनिवर्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इन्हीं पैटर्न्स की वजह से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर करने में कामयाब हुए हैं। सिमेट्री न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग और वीक फंडामेंटल फोर्सेस को भी एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जाम्पल एटम के न्यूक्लियस की वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कुछ सर्टेन एटम्स जैसा कि यूरेनियम, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव डिके की वजह से बनते हैं। इसे वीक आइसोस्पिन सिमेट्री कहते हैं जो हमें इन पार्टिकल्स के डिके होने की वजह बताती है। और सिमेट्री प्रिंसिपल के जरिए इस यूनिवर्स में इस तरह फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन हमें ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज भी बनाने में हेल्प कर सकती हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सकते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है और हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती हैं और हम एक ही थ्योरी से यूनिवर्स के तमाम फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्वांटम लेवल पर हो या फिर कॉस्मिक लेवल पर। कहने का मतलब ये है कि सिमेट्री हर तरफ मौजूद है और हमारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग में एक पावरफुल टूल की तरह
हेल्प करती है। इसीलिए फंडामेंटल सिमेट्री को CPT सिमेट्री का नाम दिया गया है, जिसमें C चार्ज को, P पैरिटी को और T टाइम की सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज भी CPT सिमेट्री से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और वो है यूनिवर्स में एंटी मैटर की कमी। अगर थोड़ी देर के लिए यूनिवर्स के सिमेट्री प्रिंसिपल को साइड पर रखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से ज्यादा मिकदार में क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जब बचे हुए मैटर और एंटी मैटर ने आपस में इनहाइलेट होकर एनर्जी रिलीज की तो उसके बाद सिर्फ यही पार्टिकल्स बचे, जिन्होंने बाद में यूनिवर्स को मैस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ, यहाँ तक कि हम भी इसी बचे हुए एक्स्ट्रा पार्टिकल से ही बने हैं। लेकिन अगर CPT सिमेट्री प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो बिग बैंग के वक्त यूनिवर्स में इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर बनना चाहिए था। अगर इस तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में ही इक्वल एंटी मैटर एंड मैटर के इनहाइलेट होने से यूनिवर्स में सिर्फ आज एनर्जी ही बचनी चाहिए थी, यानी कि इस हिसाब से यूनिवर्स में मैटर भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में मैटर मौजूद है, तो इसका मतलब यूनिवर्स में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एंटी मैटर भी मौजूद होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटी मैटर पर भी मैटर की तरह सेम लॉज ऑफ फिजिक्स काम करते हैं, तो हो सकता है कि इतने अरब सालों के दौरान जैसा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्मेशन के साथ इनमें स्टार्स एंड प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं, सेम उसी तरह यूनिवर्स के किसी कोने में एंटी मैटर से बनी कोई गैलेक्सी या फिर गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद हो। अगर ये पॉसिबल है तो हो सकता है कि वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद हो, और वो भी ये सोचते होंगे कि हमारी कायनात एंटी मैटर से ही बनी है। ये बात आप जान ले कि मैटर एंड एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उस इंटेलिजेंट लाइफ को लगेगा कि हम एंटी मैटर से बने हैं और हमें लगेगा कि वो एंटी मैटर से बने हैं। इसके अलावा यूनिवर्स में एंटी मैटर की सिमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है बिग बैंग के दौरान एक नहीं बल्कि 2 यूनिवर्स बनी हो, जिसमें एक तरफ मैटर से बनी हुई यूनिवर्स और दूसरी तरफ एंटी मैटर से बनी हुई यूनिवर्स हो, और ये दोनों एक दूसरे से बिग बैंग पॉइंट पर ही जाकर मिलते हैं। इस थ्योरी को मिरर यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के दूसरी तरफ मौजूद यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की मिरर इमेज है। वहाँ मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद होगी और हमारे सोलर सिस्टम ही की तरह सोलर सिस्टम और हमारी जमीन ही की तरह जमीन भी मौजूद होगी। अब सवाल ये है कि क्या हम उस मिरर यूनिवर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो शायद ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बिग बैंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा बिग बैंग तक जाने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, और वो भी लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेजी से। ये सब उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक ऐसा वर्म होल मौजूद हो जो स्पेस टाइम एंड रियलिटी को क्रॉस करके हमें मिरर यूनिवर्स से कांटेक्ट कर देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस तरह बिग बैंग की दोनों साइड पर मौजूद ये यूनिवर्स CPT सिमेट्री को फॉलो करती है। इस आइडिया की सबसे खास बात यह है कि मिरर यूनिवर्स थ्योरी से हम डार्क मैटर मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक CPT सिमेट्री के लिए हमारी कायनात में कुछ एक्स्ट्रा राइट हैंडेड न्यूट्रियॉन्स होने चाहिए और इनकी स्पिनिंग डायरेक्शन भी राइट साइड होनी चाहिए। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 3 न्यूट्रियॉन्स को ही ढूंढ सके हैं, जिनके नेम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इनकी स्पिनिंग डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। लेकिन मिरर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को CPT सिमेट्री यूनिवर्स के लिए हमारे यूनिवर्स में एटलीस्ट एक न्यूट्रियॉन तो राइट होना चाहिए। अब क्या इससे ये साबित हो रहा है कि हमारी यूनिवर्स एक CPT सिमेट्री यूनिवर्स है और बिग बैंग की दूसरी तरफ भी एक मिरर यूनिवर्स मौजूद है? अगर सच कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक थ्योरी है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिग बैंग की दूसरी तरफ मिरर यूनिवर्स मौजूद हो सकती है या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।